nothing to do with music, no nothing like that. मैं देख यार मैं दिखाता हूँ ये देख। अरे डॉक्टर तो ड्रे भैया भी है। ये देख मेरी सबसे पहली टेप। How old? I was 12 bro। 12 साल का था। ये देख ये एक्स्ट्रा पड़ी है तो एक साइन करके मेरे को भेज दो भाई, क्योंकि ये तो इतिहास है भाई। जरूर ये एक्स्ट्रा पड़ी है तो एक साइन करके मेरे को पोस्ट कर देना प्लीज। जरूर भाई हमारी हिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। हम लोगों की हिस्ट्री यही है, देसी हिप हॉप की हिस्ट्री है ये ब्रदर। मैं तो तो ये कितने साल पहले की बात होगी ये भाईजान। मैं अगर आपको डेट बताऊंगा तो तू कहेगा भाई तू बूढ़ा हो गया। नहीं ब्रो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पता कब किया ब्रो? नो बहुत पिक्सेलेटेड है। नहीं मैं बताता हूँ ना तुझे। 1994 ब्रो। ये पैदा भी नहीं हुआ था। अरे नहीं मैं पैदा हो गया था ब्रो 88 में। 88 पैदा हो गया तो 1994 मैं उस टाइम पे निकलोडियन भी क्या DD1 देख रहा था। वहां तो केबल नहीं था। केबल देख रहा था उस वक्त भाई। ब्रो मतलब मैं ये बता रहा हूँ ना चल रहा था हमारा ब्रो। लाइक इसको मैंने देखा, बताऊँ किसको मैंने देख के ये बनाई थी? अपाचे इंडियन को। अपाचे इंडियन So now you did a song with Apache Indian, great song, Punjabi. Is it called Punjabi Girl? Thank you bro। या भाई मैं मतलब मेरे को सामने से मैसेज आया उनका, लोगों ने मेरे को कॉल आया अंकित का कि यार वहां से पाजी का फोन आया। मैं कहा ब्रो करना है, हाथों हाथ करना है, अभी डब करके भेज देता हूँ। उन्होंने गाना भेजा, मैंने हाथों हाथ डब करके भेज दिया उनको। ब्रो ये अपाचे इंडियन इसके अंदर क्रेडिट्स मैंने लिखे थे ना, तो मैंने इसके अंदर भी लिखा, मैंने कहा दिस एल्बम इज डेडिकेटेड टू माय मेंटर अपाचे इंडियन। अंदर लिखा हुआ है इसके ऊपर, राइट? तो मतलब है मेरे माँ बाप ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं रातों को घर से बाहर, मैं 14 साल का था, मैं घर से नहीं चला गया क्योंकि मेरा डैड वाज टू स्ट्रिक्ट, यू नो। मतलब मैं घर में लेट आऊंगा, बाहर से बंद कर दिया मुझे। तो मैं मेरी बिल्डिंग में रहते थे हम, तो सीढ़ियों में रात को मैं 2-3 बजे रात को मैं सीढ़ियों में सोया हुआ। तो मॉम, आपको पता है मॉम तो मॉम होती है, जो मर्जी चुप आके खोल के दरवाजा खोल के अंदर जाके बंद किया। सुबह उठा, डैड वाज लाइक नो नॉट हैविंग इट। फिर वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखो अगर आपके अंदर एक पैशन होता है जिंदगी में कुछ करने का और आप बिलीव करते हो उसके अंदर, then I think you should just go for it। क्योंकि आपको दुनिया में लोग कहेंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको आपको मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। आपको अपने अंदर बिलीव है ना तो करो। तो वॉच दिस नाउ। ये था 1994 में मेरे भाई, राइट? मेरा बाप मुझे देखने आया, सबसे पहले मेरा शो देखने आया, पता कब? 2010 में। इमेजिन ब्रो 1994 साल। मतलब जितना टाइम लगा यार उतना, मतलब है पॉइंट इज मेरे बाप ने देखा कि ओके, इवेंचुअली उसने देखा कि ओके, मतलब है ही इज मेकिंग मनी, ही इज मेड अ करियर आउट ऑफ इट। मतलब भाई पता कैसे पता चला? एक दिन हम गए, एक शादी थी, डैड के दोस्त के बेटे की शादी थी, तो हम उधर सारे गए। तो डैड के दोस्त और उसके कजन और उसके बच्चे सारे कहते हैं सर कैन वी टेक अ पिक्चर विद योर सन? मेरे बाप बोले पिक्चर विद माय सन, व्हाई? आपको पता नहीं है इतना अच्छा करता है म्यूजिक प्लांट का। दैट डे माय डैड वाज लाइक रियली, मतलब ही फेल्ट प्राउड कि कोई और बोल रहा है ना। तो शुगर है नहीं रुके भाई। हाँ ब्रो, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो बच्चा देख रहा है इस वक्त, जो आर्टिस्ट देख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको दुनिया इधर हो जाए। अगर आपके दिल में आपको पता है कि आपने ये करना है तो जाओ करो, और किसी से भी ना रोको। कोई भी ना आपको रोक सकता, सिर्फ ऊपर वाला रोक सकता है, उसके अलावा कोई नहीं रोक सकता आपकी किस्मत। अरे लिखी हुई देखो, ऊपर वाला भी कभी नहीं चाहेगा आपको रोकना, आपको सिर्फ आप ही रोक सकते हो। वो भी नहीं चाहेगा, उसकी रजा में होता ही नहीं है कि वो बिल्कुल तुम्हें रोके। वो मान ही नहीं सकता मैं ये बात। इफ सी गॉड विल नेवर बी अनफेयर टू एनीबॉडी, इट इज ओनली यू हु विल स्टॉप यू। देखो क्या होता है, ये ना पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। हम जब रईस बच्चों को देखते हैं, हम अमीर लोगों के घरों के बच्चों को देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ वो पढ़ते हैं, उनको देख के हमें स्ट्रेस होती है ना कि इतने बड़े घर का बच्चा है। अरे उसके पापा ने या तो मेहनत करी होगी, या तो उसके पापा के पापा ने करी होगी, या उसके भी पापा ने करी। somebody did something, किसी ने तो कुछ ना कुछ किया, जिसकी वजह से वो चेन बनी। तो अगर आपके घर में वो अगर सिचुएशन नहीं है तो वो चेन आपको शुरू करनी पड़ेगी। एंड दिस समटाइम्स दे से क्वालिटी स्किप अ जनरेशन, राइट? ऐसा नहीं होता है, क्वालिटी कोई जनरेशन स्किप नहीं करती है। होता क्या है कि एक जनरेशन इतनी मेहनत कर लेती है कि उनके बच्चे सोचते हैं यार बाप ने बहुत कर रखा है, हम आराम करेंगे, और वो सारा नीचे ले आते हैं, फिर उनके बच्चों को घिसनी पड़ती है। तो सर दिस इज अ चेन।
चेंज कम्स फ्रॉम यू, चेंज तो आप में से ही आता है। आप कितना भी रो लो, कुछ भी कर लो, अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके आसपास। कितने एग्जांपल है जिन्होंने अपॉर्चुनिटी का कुछ ना कुछ करके दिखाया है, ठीक है, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और राइट प्लेस एट द राइट टाइम का काम भी तभी करेगा जब आपके पास वो टैलेंट होगा सही जगह पे दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई बच्चा मिलके बोलता है कि भाई मैं बहुत अच्छा रैप करता हूँ, मैं ऑन द स्पॉट उसको कहता हूँ सुना मेरे को, एंड ही इज लाइक कि भाई मैंने वो लिखा हुआ है, याद नहीं करा, तो मैं उसको क्या कह सकता हूँ, ऑल द बेस्ट। पर क्या पता यार उस टाइम पे मैं नहीं, छोड़ो मुझे छोड़ो, कोई भी बंदा, कोई प्रोड्यूसर हो जिसको हवाबाजी करनी हो कि यार मैं तो आर्टिस्टों पे पैसा लगा के, मतलब ये मेरे आर्टिस्ट है। कई ऐसे प्रोड्यूसर्स भी हैं और काफी लोगों को मिलते हैं। अगर आप उनको टैलेंट दिखा दोगे तो फिर आपका बाकी का काम बन जाएगा। तो आपको वो उस राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे राइट स्किल्स के साथ होना जरूरी है। Yep. Speaking of that, let's talk about the right time, skills and stuff. So let's talk about this now. आपने इक्का भाई के साथ गाना किया, क्रू था, आपने डांस करा किया, मतलब आपकी जो कहते हैं ना, आपको बढ़ी जा रहा था सारे लोग, मतलब एक पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, आप क्या कहते हैं क्राफ्ट कर रहे थे। एक मिनट, हो एवरीबॉडी इज कमेंटिंग। दीप जांडू पाजी कितना सत श्री अकाल टू माय व्यूअर। Deep Jandu is my brother man. Deep Jandu is going to be on Thursday. तो मतलब ये हम लाते रहते हैं अपने भाइयों को, दिखाते रहते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ओके, इतना एक लेवल पे आप पहुंच गए ना, आपने इतना वर्क हार्ड किया। देन हाउ डिड यू मीट मैंच पाजी? यार मैच पाजी का सीन ऐसा था कि मैं दोबारा से एक तरीके से अपनी जर्नी रीस्टार्ट कर रहा था, और मैं ना मेरा वो सिचुएशन आ गई थी कि मुझे ये नहीं था कि मैं घर वालों को चेहरा कैसे दिखाऊं। मैंने उनको इतनी उम्मीदें दी थी कि ये होगा वो होगा। तो मैंने ना अचानक से डिसीजन लिया। मैंने घर वालों को बोला कि मैं ना घर छोड़ के जा रहा हूँ परमिशन के साथ, मैं वहां जाके रहूंगा। मैंने इतने पैसे जोड़ रखे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे 3-4 महीने अपनी किस्मत आजमाने दो, और 3-4 महीने किस्मत आजमाने के बाद अगर कुछ नहीं हो पाता तो मैं वापस आऊंगा, और जो आप कहते हो नौकरी वोकरी जो भी है अब मैं कर लूंगा। मेरे घर वालों ने एक बार ही चू नहीं बोली। मैंने उसके बाद सामान पैक किया, दोस्तों के साथ मिलके मालवीय नगर दिल्ली में घर लिया, मैं वहां जाके रहने लग गया। जब मैं वहां रहने लग गया तो ना टूवर्ड्स 2-3 महीने पास हो गए, और काम आ रहा था, पर ऐसा काम नहीं आ रहा था जो मेरे नाम से आ रहा। तो मैं, क्योंकि मैं औरों के लिए प्रोडक्शन करने लग गया था, घुस प्रोडक्शन करने लग गया था बाद में। अब मेरे को पता नहीं क्या करूं। जस्ट जब मेरे को जाना था उसके 2 हफ्ते पहले अंकित का कॉल आता है। अंकित खन्ना जो है, जो हमारा मैनेजर है, जो मैंचपा जी का भी मैनेजर हुआ करता था, आरडीपी का मैनेजर हुआ करता था, उसका कॉल आता है, कहता है यार मैं तेरे को ना एक गाना भेज रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, रैप कर दे। मैं उस टाइम पे तत्ता हुआ था यार, बिल्कुल आग ऐसी थी कि कुछ भी दो फाड़ दूंगा अभी। उन्होंने मेरे को गाना भेजा, बी डूइंग इट बिग। मुझे नहीं पता था वो गाना मैंचपा जी का है, आरडीपी का। ही डिडंट से एनीथिंग। और अंकित को मैं मिला था कॉलेज में, अपने दोस्त के थ्रू, विवेक भैया के थ्रू। विवेक भैया भी अपने साथ ही काम करते हैं आज भी। और वो तब साथ वो तब डीजे हुआ करता था बाली सागुपा जी के साथ, तो हमारी प्यारी दोस्ती हो गई। अंकित यस, अंकित वाज अ डीजे विद बाली सागुपा जी। हाँ, मिले हो ना आप अंकित से? हाँ। तो उसके बाद क्या कहते हैं, कॉल आया, मैंने वो गाना लिया, मैं गाना डब किया, वापस भेज दिया। अंकित का मेरे को कॉल आता है कि यार बहुत अच्छा लगा उनको, तो एक काम करते हैं, वीडियो शूट करने की कह रहे हैं वो लोग। मैंने कहा है? मैं कहा किसका गाना है बता तो दे। हालांकि मैं आवाज सुन के समझ गया था किसका गाना है, बट जस्ट टू बी श्योर मैं उससे दोबारा पूछ रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि नाउ ही इज मैनेजिंग आरडीपी। तो वो मुझे पता नहीं था। मुझे पता था कि वो बेली सगू का मैनेजर था पहले, तो वो वाला सीन बेली पाजी का मुझे पता था। भाई उसने बोला कि मैं तेरे को पैसे भेज रहा हूँ, कपड़े ले ले और बस में मत आइयो, टैक्सी करके आ जाइयो। बादशाह बाजी किस्मत तो वहीं थे उस टाइम पे दिल्ली में। मैंने कहा भाजी मेरे को सुबह जाना है, मैं निकल रहा हूँ। कह रहे कहाँ जाना है? मैंने कहा भाजी मेरे को चंडीगढ़ जाना है, मेरी वीडियो शूट है ऐसे ऐसे। बादशाह बाजी चंडीगढ़ ही रहते थे, पर वो दिल्ली आए हुए थे। कहते कोई ना, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, चल। भाई उन्होंने मेरे को गाड़ियां बिठाया, मैं रास्ते में थोड़ा सा सो गया, वो मेरे को वहां तक सेट तक ले गए। जब मैं सेट पे पहुंचा ना, तब मुझे यकीन हुआ कि ये आरडीवी के साथ गाना है मेरा, क्योंकि वहां पे मैंच पाजी मिले, सुरज पाजी मिले और निंडी भाभी मिली। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू अ सेट जहां मुझे पता नहीं था और मेरे लिए इंतजार हो रहा था। वो यूके वाला पार्ट उन्होंने यूके में शूट कर लिया था, यूएस वाली वीडियोस उन्होंने मंगा ली थी, बाकी सबका शूट कर लिया था सिर्फ मेरे लिए। मेरे साथ ऐसा पहले नहीं हुआ था भाई, पहले अलग चीजें हुई थी। मेरे लिए एक शूट रखा गया है, वहां पे बंदे फ्लाई करके आए हैं। सामने से बंदों ने पूछा कि भाई तेरे को, मुझे पता है कपड़ा उपड़ों की दिक्कत होगी तो कपड़े ले लियो और परेशान होके मत आइयो बसों में। सामने से बंदा बोल रहा है भाई मेरा तो दिमाग की हट गई यार,
वो 20,000 पे मेरे लिए 20 करोड़ बन गया। मैंने कहा भाई यही जाना है, यही है माता पिता। और ऐसे क्या ट्रीटमेंट थी वो, मतलब एक होता है ना, यू गो देयर एंड यू feel good, man. उसके बाद उन्होंने You feel यार at मेरे को home. बिल्कुल एक, जैसे कहते हैं ना, बेटे की तरह रखा है, बेटे की तरह। मतलब मेरे को कोई शर्म नहीं है बात कहने में। मैं लोगों को बार बार बताता हूँ क्योंकि लोग इन चीजों से अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं। मैंने उनके दिए हुए कपड़े पहने हैं, जूते पहने हैं, उनके चश्मे, घड़ियां, वीडियो के अंदर, मतलब हद नहीं होगी। उनके पुराने भी पहने, उनके दिए हुए नए भी पहने। मैंने मांग के पहने कि भाई मेरे को थोड़ी टी शर्ट दे दो, भाई जीन्स दे दो, खुल के, कोई दिक्कत नहीं यार, अपने भाई से मांग सकते हैं। तो वो मेरा वो रिलेशन बना उनसे यार। और मैं मिला भी तो क्या मिला, उन्होंने पाल ही लिया मेरे को। अब मैं उनका बेटा हूँ। हम चाहे अलग अलग कंपनीज हमने खोल ली है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, पर कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो एक दूसरे से बात बिना किए बिना हो। तो वो गाना बहुत बढ़िया, बहुत हिट हुआ। उसके बाद आपका गाना है स्वैग मेरा देसी, राइट? यस सर। दैट सॉन्ग सबसे पहला गाना मैच पाजी के साथ बी डूइंग इट पे गाया था। फिर हमने तमंचे पे डिस्को किया था भाई जी। फिर हमने बीबीएम किया था, बीबीएम गर्ल मित्रों था नंदी भाभी के साथ, ये गाना था नंदी बहन। हाँ, उनके साथ वो गाने किए। उसके बाद मुझे वो स्वैग मेरा देसी मिला। यस, दैट वाज लाइक, कैसे आई वो? उसका मतलब गाना आपने लिखा हुआ था या मैच ने बीट भेजी या इकट्ठे बैठ? नहीं, हम एक्चुअली हम ना बॉम्बे में थे यार। हम बॉम्बे में आया हुआ था मैं, ये तमंचे पे। रफ्तार एक सेकंड, ये होता है इंस्टाग्राम पे, अगर घंटे ज्यादा ऊपर हो जाए ना बात, तो कट ऑफ कर देते हैं। तो अगर कट ऑफ हो जाए गलती से तो वापस आ जाना, राइट? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाईजान, आ जाएंगे वापस। जिसको भी बात सुननी हो तो सुनते रहे, जिसको मजा नहीं आ रहा है वो भी क्या पता कुछ मीम बनाने लायक मिल जाए। क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे लाइव ना कंटेंट के लिए देखते हैं, मतलब के लिए नहीं। और ऊपर से ये तो बता ना मेरी हिंदी कैसी है? अरे हिंदी एकदम चकाचक है मेरे भाई, कोई नहीं कह सकता तुम कनेक्टे से हो। मेरा भाई वही पला बड़ा है, कनाडा यूके से, एकदम मस्त बंदे। और हम पहली बार मिले थे देसी हिप हॉप के लिए। जस्ट बात हुआ था। तो मैं बॉम्बे आया हुआ था, ये इसी का शूट था मेरे ख्याल से, तमंचे पे डिस्को का शूट था। और अंकित मुझे मीटिंग कराने लेके गया जग्गी भाई से। जग्गी भाई एमटीवी में काम करते थे और वो एक नया प्लेटफॉर्म बना रहे थे, स्पोकन वर्ड। स्पोकन वर्ड पे पहला गाना आया था हनी भाई का। वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो एक बड़ा सेटन जैसा एक, मतलब सेटन ही था उसका नाम, ऐसे कुछ आया था। पहला आया था। तो सेकंड वो सारे रैपरों को कवर कर रहे थे, मुझे बादशाह भाई की बात जानता, मेरे पास है। तो मैंने कहा यार मैं कुछ अलग करूंगा, ऐसे करूंगा, कुछ इस टाइप का करते हैं। ठीक है, हम दिल्ली गए, वापस मैच पाजी स्टूडियो में मिले। उन्होंने ना बीट बना रखी थी, उन्होंने बीट बनाई। मैंने कहा पाजी मैं यही लिखता हूँ। पाजी ने मेरे को बोला भी कि ब्रो यू शुड राइट समथिंग फास्ट, लाइक योर नेम शुड उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। मुझे भी ऐसा था कि यार मजा आएगा। तो मैं वहीं पे बैठ के सोफे पे लिखने लग गया। मैंने पाजी को सुनाया, पाजी कह ओह शिट ओह डैम। वो गाना वहां बनाने के बाद वहां पे अपने सर्ब पाजी बैठे हुए थे, सर्ब स्मूथ पाजी। तो सर्ब पाजी से हम कह रहे कि यार इसका कोरस क्या होना चाहिए, हम कोरस सोच रहे हैं। तो कह रहे फ्लो अंतरराष्ट्रीय, स्वैग मेरा देसी, आई लव इट मैन, इट शुड जस्ट बी स्वैग मेरा देसी, स्वैग। मैं कहा ओह, देन इट बिकेम लाइक द कोरस एंड वही रिकॉर्ड किया। उसके एक दो लाइनें गा दे भाई, एक दो लाइनें गा दे। सबको तेज वाला ही सुनना होगा, मेरे को पीछे वाला तेरी बंदी मेरी तो मेरा साला और पूरी नहीं है, मैं बड़ा फैला मेरा चला और पुड़ो पे चढ़ाऊं तेरी फूलों वाली माला, विकालत ना कर चलने वाला नहीं वाला, क्योंकि अभी तक जो सुना तुमने फ्रॉड है। कर चलो बेटा यहाँ मेरा नहीं तोड़ा है भाई, तेरा इंडिया मेरा आपका हिंदी वाला तुम्हें लगा बस से मैंने मेरा गॉड है ओ तेरा। यस सर, बहुत बढ़िया। तो देन आपने वो गाना रिलीज किया, उसके बाद मुझे पता है उस गाने की वजह से आपको इवन मोर शोहरत, मोर पॉपुलैरिटी, लोग बहुत और लोगों ने आपको जाना। शोहरत बाद में आई भाई, पर इज्जत और वो प्रेजेंस जो बहुत जरूरी थी ना। क्योंकि मैंने कभी इस चीज पे, मैंने और अंकित ने ना रश नहीं किया। अंकित मेरे को बोलता था कि सबर बहुत जरूरी है, कि जैसे एक गाना आया तो शो करने लग गए। होता क्या है भाई, छोटे रेट से शो खुल जाता है, फिर हम फंस जाते हैं। वो ब्रैकेट तोड़ने में बहुत टाइम लगता है, आपको पता है, फंस जाते हैं। तो अंकित ने ना मेरे को रोक के रखा। और ऊपर से क्या था, मैं मैंच पाजी के साथ जितने भी शो किया करता था, हर शो का मुझे छोटा एक अमाउंट मिलता था। कि मतलब कभी स्टार्ट हुआ 25,000 से 35 हो गया या 50 चला गया, ऐसे करके साल दर साल वो बढ़ता गया। और मैच पाजी काफी शोज करते थे, तो उनके साथ मेरा वो चल जाता था। तो मेरा वो बड़ा अच्छा खासा हिसाब था। और मैं कभी कभी उनके लिए जो गाने लिखा करता था, तो वो मेरे को बोला करते थे कि यू हैव रिटन दिस सॉन्ग, दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी आई एम गोना गिव यू।
लिरिक्स लिखने के उस टाइम पे मेरे को वो 40,000 रुपए देते थे भाई कभी कभी। तो मतलब समझ रहे हो, तो मेरा बढ़िया चल रखा था। वो बंदों से ऐसा पाला पड़ गया जो हर चीज फेयर एंड स्क्वायर, मतलब अंकित की बहुत सीधा 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 हिसाब है कि वो कुछ भी काम करता है तो पेमेंट काम, ताकि किसी के साथ कुछ खराब ना, ट्रांसपेरेंट और सब पेपर्स पे हो। तो यार अब ऐसा अगर आपको लोग मिल गए हैं जो सबको ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं, जो आपको माँ बाप की तरह प्यार कर रहे हैं, भाई बहन की तरह कर रहे हैं, आपकी हर चीज पूछ रहे हैं, घर पे आ रहे हैं, घर पे भी आ रहे हैं जब मैं उनको बुला रहा हूँ। चाहे मेरा घर मैंने दिल्ली से बाहर लिया था भाई, तो मैंने महंज पाजी के जाके बोला कि पाजी जो पैसे थे वो जोड़ जाड़ के मैंने घर पे इतने पैसे दिए हैं, हम सबने मिलके एक घर लिया है, कुंडली करके एक जगह है दिल्ली से बाहर, सोनीपत में पड़ती है हरियाणा में, घर लिया, प्लीज आना। दे केम ब्रो, दे केम। वो यूके से आते थे, शो करते थे, पर वो तैयार होकर होटल से अगले दिन पहुंच गए। मुझे फैमिली मिल गई थी भाई। तो अपना ना पूरा जितना भी सारा एनवायरनमेंट है, काम करने का तरीका ना बड़ा फैमिली वाला हो गया। That is what I got, man. That's very good. उसके बाद आपका मतलब है स्वैग मेरे देसी के बाद और कोई प्रोजेक्ट है? तो दिस इज स्वैग मेरे देसी, और जब मैन से आप मिले हो, ये उस टाइम में था जब आप हनी और एवरीबॉडी वाज टुगेदर, या उसके बाद था? नो उसके बहुत बाद मेरे को मैंच पाजी मिले थे 2012 में, 2012। अच्छा। और मेरा उधर सारा सब कुछ अलग हो गया था 2011 में, मतलब एल्बम आने से, एल्बम के बाद मतलब बस समझ जाओ यार 11 में हो गया था। ठीक है, तो आप बादशाह को आप पहले से जानते थे या उसके क्लिक में मिले थे आप सारे एक दूसरे को? नहीं, क्लिक में ही मिला था। और वो बेसिकली चंडीगढ़ रहा करते थे, तो इतनी बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ फेसबुक पे बात हो गई, ऑरकुट मैसेंजर पे बात हो गई, और व्हाट्सएप पे बात हो गई, क्योंकि फेसबुक पे नंबर मांग लिया हमने, आपस में बात कर ली। तो ऐसे उनसे मिलना हुआ था। और एक शूट के सिलसिले में जब गए थे वहां पे, चंडीगढ़ गए थे, शूट तो नहीं हुआ पर बादशाह भाई से मिलना हो गया, तो उस दिन मैं पहली बार उनसे मिला था। अच्छा। तो आप लोगों ने मतलब गाने कोई ऐसा, मतलब आप लोगों के गाने ऐसे पड़े हुए हैं आपके, हनी के, इक्का के, सारे के जो पड़े हुए हैं जो आपने कभी रिलीज नहीं किए, जो सारों ने किए हुए इकट्ठे? मतलब वो तो पाजी के पास ही होंगे, हमारे पास तो नहीं है। नहीं मतलब पाजी के पास हैं गाने जो पर अब यार हाँ, बहुत कुछ था। छोड़ दो ना भाई, ये वाली बात ही छोड़ दो। उसको पता छोड़ दो। पता है लोगों इफ सिर्फ इस तरीके से बोल देता हूँ कि वी हैड अ लॉट ऑफ फन। ठीक है, हमने बहुत फन किया। फन में ना काम हो जाता है, पर वो काम के रिजल्ट के बाद थोड़ी लड़ाई हुई, बस यही सीन। काम करते टाइम बहुत मजा आया, उसकी को कोई कंप्लेंट नहीं है। काम करने में जो सारे बंदे बैठे हैं स्टूडियो में, एंजॉय करते हैं, सारे काम कर रहे हैं, मजा आ रहा है। तो इट वाज गुड इन दैट वे, इट वाज गुड। ये लाइफ में होता है, हर बंदा